कल इंडियन एयरफोर्स के एक बयान ने अमेरिका और पाकिस्तान को लूट लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने तो वैसे भी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस ने इस पर लो प्रोफाइल ही रखा था। वो क्या है ना कि हमारी आर्म फोर्सेस का डेकोरम भी वर्ल्ड फेमस है। उनकी कामयाबी शोर मचा देती है, चीख चीख कर बोलना नहीं पड़ता, जलवा है हमारा। और अब भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट कल इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में भारत ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक बड़े विमान को ढेर कर दिया है, जो शायद कोई ELINT या AWACS था। ELINT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान। ये लड़ाकू विमानों से अलग होता है। इसे किसी भी आधुनिक वायुसेना के इलेक्ट्रॉनिक आंख और कान कहा जाता है। वहीं AWACS का मतलब होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसे आसमानी आंख भी कहा जाता है। गिराना एक तरफ, और भारतीय वायुसेना ने यह कारनामा दर्ज किया है 300 किलोमीटर दूर से। यह तो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि दुनिया में आज तक किसी ने भी 300 किलोमीटर दूर से सरफेस टू एयर सक्सेसफुल अटैक नहीं किया है। अब सोचो, पाकिस्तान की हवाई फौज को भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी हवाई सीमा में ही शहबाज जैगबाबाद एयरफील्ड पर आधा F-16 हैंगर तबाह हो गया। हैंगर के अंदर खड़े विमान भी बर्बाद हो गए। और सुनिए, मुरीद और चकलाला कमांड सेंटर को भी भारत ने निशाना बनाया और पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स भी ध्वस्त कर दिए। बेंगलुरु में एक मेमोरियल लेक्चर के दौरान सैटेलाइट इमेज और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ यह दिखाया गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की वायुसेना और वहां पर आतंकी ठिकानों को कितना नुकसान। वैसे भी पाकिस्तान वालों के लिए अच्छा है कि जंग का लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, इसलिए जो भी झूठ फैलाना फैला देते हैं बिंदास। नहीं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, झूठ पे झूठ। लेकिन फैलाने से ज्यादा है, भारतीय वायुसेना ने जो ये बयान दिया है उसकी वजह से अमेरिका का रायता भी फैल गया है और ज्यादा। ऑपरेशन सिंदूर को हुए लगभग 100 दिन होने वाले हैं और ये सारा डैमेज पाकिस्तान को तभी हो गया था। सोचने वाली बात यह है कि भारत ने अभी तक ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी। इसकी वजह यह है कि हम अभी तक अमेरिका के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में थे और पूरी दुनिया को यह बताना कि हमने अमेरिका में बने F-16 एयरक्राफ्ट को डैमेज किया है कि आप दुनिया के सामने क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं और क्या छिपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन अब जब नारंगी संतरा ट्रंप खुद से आगे बढ़कर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को खराब कर रहा है, तो ये बात छुपा कर रखने वाली बची भी नहीं थी और ये बयान देकर अमेरिका को बताया गया है कि तुम्हारी पाकिस्तान के साथ जो नजदीकियां हैं ये पाकिस्तान को बचा नहीं पाई है। हमने उनको फिर से पेला है और आगे भी पेलेंगे। वायुसेना की इस बयान के आसपास ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने दोस्त पुतिन से लंबी चौड़ी बातचीत करी है। उनको यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रम के बारे में भी बताने का शुक्रिया अदा किया और इंडिया और रशिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाने के फैसले के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। इसी पोस्ट में मोदी जी ने यह भी लिखा कि इस साल के अंत में पुतिन इंडिया आएंगे और भारत उनकी मेजबानी करेगी। ऊपर से मोदी जी ने SCO समिट के लिए चीन का टिकट भी बुक करा लिया है। जय हिंद।